इसके बाद हमारे पास है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो इस सिस्टम में ये होता है कि ये मुसलसल मतलब कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहा होता है आपकी इन्वेंट्री को और उसको अपडेट भी कर रहा होता है रियल टाइम में, उसी टाइम में। ठीक है, अगर आपके पास कोई उसमें कोई यूनिट आया या कोई गया तो उसी टाइम में उसका स्टेटस जो है वो अपडेट हो रहा होता है। ये ऐसे ही है कि जिस तरह आपके पास अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आप उनमें से 50,000 किसी को ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद आप उसी टाइम देखते हैं अपने अकाउंट को, तो वो अपडेट हुआ होता है कि पीछे 50,000 रुपए रह गए। ठीक है, जबकि इस सिस्टम में ये था कि आपको उस टाइम नहीं पता लग रहा, आपने जो टाइमलाइन डिफाइन की है, जो आपने इंटरवल डिफाइन किया है, वो हफ्ते का है, महीने का है या क्वार्टर का है, उसके बाद ही जाके आपको पता लगना है कि आपकी इन्वेंट्री की पोजीशन क्या चल रही है। ठीक है, तो परपेचुअल में फर्दर फिर दो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं, एक टू बिन है और एक यूनिवर्सल है। टू बिन में ऐसा होता है कि आपके पास फ़र्ज़ करें दो कंटेनर्स हैं और दोनों में आपने आइटम्स रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें आपकी इन्वेंट्री मौजूद है। तो होता ये है कि एक बिन को या एक कंटेनर को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, इसके आइटम्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर एकदम से रीऑर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि आपके पास इन्वेंट्री जो है वो बरकरार रहे दोनों बिन्स में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है यूनिवर्सल बार कोड। ये अक्सर आप जब आइटम्स खरीदते हैं, फ़र्ज़ करें आप किसी ग्रॉसरी स्टोर जाते हैं, तो जो आइटम्स आपने बिस्किट्स खरीदे होते हैं, कुकिंग ऑयल अगर ख़रीदा होता है या जो भी आइटम ख़रीदा होता है, उस पर ही इस तरह का कोड लगा होता है। ठीक है, इस कोड को भी आपको बता दूं, इस तरह के कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, ये कोड जो है फ़र्ज़ करें ज़ीरो है तो ये ग्रॉसरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो कोड है ये मैन्युफैक्चरर जिसने बनाया है उसका एक कोड है। ठीक है, और ये जो कोड है ये उस आइटम का कोड है। फ़र्ज़ करें ये अगर किसी पेप्सी की बॉटल पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोड अगर कहीं एंटर किया जाएगा तो उसका मतलब ये है कि पेप्सी आइटम थी। ठीक है, तो अब ऐसा भी होता है कि अगर आप ग्रॉसरी करने जाते हैं तो उसके बाद इसी बार कोड को स्कैन किया जा रहा होता है, तो उसके बाद उस ग्रॉसरी स्टोर के पास रियल टाइम अपडेट हो रहा होता है कि उसकी इन्वेंट्री में से कितनी चीज़ें चली गई हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको इस सिस्टम के ज़रिए, जो कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का ही एक सिस्टम है, यूनिवर्सल बार कोड, उसके थ्रू पता लग रहा होता है कि आपके पास एट द एंड ऑफ द डे आपकी इन्वेंट्री में कितनी चीज़ें मौजूद है। एट द एंड ऑफ द डे तो चले मैं कह रहा हूँ, इवन जिस तरह मैंने बताया ये रियल टाइम में भी आपको पता लग रहा होता है। अक्सर औकात आपके पास कोई आता है उसी टाइम पूछता है कि जी ये कैट फूड मुझे चाहिए, मुझे शेल्फ में कहीं मिल नहीं रहा। तो इसको आप देख सकते हैं, तो वो उसी टाइम देख लेते हैं, उनको पता लग जाता है कि ये तो सारा का सारा बिक गया। वो ऐसे ही पता लगता है कि अगर उन्होंने ऑर्डर किया होता है 100 कैट फूड्स की पैकेट्स का, और 100 के 100 बार कोड्स के थ्रू उन्होंने जब भी बेचे हैं और वो साथ साथ स्कैन करते रहे, पीछे रह गए ज़ीरो, तो जब भी वो अगर शेल्फ में नहीं मिल रहा और कोई आके पूछ रहा है कि कितने रह गए हैं, तो वो उसी टाइम उस सिस्टम में से देख सकते हैं कि पीछे कितने रह गए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री का जो है वो बेहतर तरीके से काउंट मैनेज कर सकते हैं। तो ये था जी ओवरऑल हमारा इन्वेंट्री का आज का लेक्चर। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाजमन इस पर अपने कमेंट्स के थ्रू अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। आपके साथ फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।